Hello my students, so welcome back to channel called as Mathematical Runa, and today we are going to understand about your exercise 7.1 important questions that we are going to do for the indefinite integrals. So in the previous class only I told you what is integral, what is definite and what is indefinite, okay, and we are revised with the formulas also. So let's get started and let's understand your question number 1 for this exercise. Question number 1 says me find the antiderivative of this function. So basically मेरे पास यहाँ पे क्या है, y equals to साइन 2x माइनस 4 ई की पावर साइन 3x. रिमेंबर दैट दिस बेसिकली जो अब मैं जो सीरीज ला रही हूँ वो किस लिए है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल्स, बिकॉज वी नो इंटीग्रल्स में बहुत सारे क्वेश्चन एंड यू डोंट हैव टाइम टू कीप ऑन रिवाइजिंग दैम बैक टू बैक. सो इफ यू आर डन विद वन टाइम एक्सरसाइज or if you are not willing to do the exercise fully solve, you can just do these questions because they are the most important questions जो CBSE में आ चुके हैं, जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से. सो यू कैन जस्ट डू दीज क्वेश्चंस फॉर द एक्सरसाइज. जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उनको मैं पूरा सॉल्व करूँगी. अदरवाइज आई विल जस्ट टेक द एक्सरसाइज जो जो उसमें इंपॉर्टेंट है उसके मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाऊंगी. लाइक एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. So like this I'm going to divide my content. Okay, so let's get ready and let's understand. This was y equals to this. I just need to find an antiderivative. That means I just need to integrate this function. So I just need to find sin integral of sin 2x minus 4 e की power sin 3x dx, which can be written as integral of sin 2x dx minus 4 बाहर आगे constant है e की power 3x dx. Now what is the integral of sin? That is minus cos 2x upon 2 minus 4 upon 3 e की power 3x plus c. c is an arbitrary constant. ये हो गया इसके पास मेरा आंसर. आई होप कि आपको फॉर्मूलाज याद होंगे. मैं फॉर्मूलाज यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. चलो इसमें थोड़ा बहुत लिख देती हूँ कि साइन एक्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, डी एक्स लगा लेना, दैट इज बेसिकली माइनस कॉस एक्स प्लस सी. सिमिलरली द फॉर्मूला फॉर योर ई की पावर एक्स डी एक्स इज बेसिकली योर ई की पावर एक्स प्लस सी. एंड वेन एवर वी हैव एनी फंक्शन विच हैव अ कॉन्स्टेंट in front of a x, it is basically f of ax upon a plus c. That's why ये 2 जो है ये नीचे आ गया मेरे पास. ओके, सिमिलरली विद द 3 ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दिस इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव इंटीग्रेट करना है मुझे इसको. तो पहले होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं. दैट इज योर एक्स प्लस ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स. कैंसिल कैंसिल, इंटीग्रेट अलग अलग कर दो. एक्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेट 1 डी एक्स. तो क्या आ जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, इट इज़ 1 अपॉन एक्स, दैट वुड बी योर लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 2x प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर. Question number 3 is this integrate x cube minus x square plus x minus 1 upon x minus 1 dx. Just take your x square common from here. So what I am left with, x minus 1 plus 1 x minus 1 upon x minus 1 dx. अब क्या करेंगे, now let's take x minus 1 as common. So what I am left with, x square plus 1 upon x minus 1 dx. कैंसिल कैंसिल, इंटीग्रेट कर दो उठा के डायरेक्टली इसका, एक्स क्यूब अपॉन क्यूब प्लस एक्स प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन है जिसको मैं चुटकियों में सॉल्व कर रही हूँ. बेसिकली इंटीग्रेट डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. देखो अब क्या होगा इसका इंटीग्रल, द इंटीग्रल वुड बी 2x, दैट इज 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है मेरे पास, प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी. ये और ये कैंसिल हो गया. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 एंटीडेरिवेटिव ऑफ दिस. लाइक दीज आर नॉट द CBSE क्वेश्चन और द एनसीईआरटी क्वेश्चन. दीज आर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने वो 5, 6, 7 क्वेश्चन निकाल दिया अलग से, उनको सॉल्व कर रहे हैं. स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, इट वुड बी योर सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट सीकेंड एक्स टैन एक्स डी एक्स. तो क्या आएगा यहाँ से मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इज बेसिकली टैन एक्स प्लस integration of secant x tan x is basically your secant x plus c, and that is your answer.
Now this integral of secant square x upon cosecant square x dx, that is basically your 1 upon cos square x whole upon 1 upon sin square x dx, that is basically going to be your sin square x upon cos square x dx, which can be written as tan square x dx, which can be written as, by using your 10th grade formula, secant square x minus 1, which would be further on written as your tan x minus x plus c, and that is your answer. Simple question है बहुत ज़्यादा. Next question is this: 2 minus 3 sin x upon cos square x dx. पहले 2 upon cos square x dx minus 3 upon sin x upon cos square x dx. This can be written as 2, and ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ secant square x dx minus 3 sin upon cos क्या होता है मेरे पास, that is tan x, and into में 1 upon cos would be secant x dx. अब तो मुझे साफ दिख रहा है सिंप्लीफाइड वर्जन इसका. 2 tan x minus 3, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे I'm going to be simply left with secant x plus c, and that is your answer. Simple question, and the last question for this एक्सरसाइज जो मैंने ऑलमोस्ट आपको 6 मिनट में सॉल्व करवा दी है. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. आप ये तो प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ सकते हो. इसके अलावा आपको कुछ और करना है, पूरी एनसीईआरटी करनी है तो वो अलग चीज़ है. बट हाँ, अगर किसी को बहुत शॉर्टकट में आंसर चाहिए हर चीज़ का एंड वेरी फास्ट यू वांट एवरीथिंग, तो दिस इज़ अ परफेक्ट वीडियो फॉर दैट थिंग. डेरिवेटिव ऑफ दिस, derivative of fx is equals to 4x cube minus 3 upon x की power 4 such that f2 is equals to 0, then fx is equals to this, which is the correct option. डेरिवेटिव है, अगर डेरिवेटिव वहाँ जाएगा बेसिकली क्या बन जाएगा, एंटी डेरिवेटिव. सो विच इज़ बेसिकली fx इक्वल्स टू इंटीग्रेट ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 dx. पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या आएगा, 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस, अब यहाँ अच्छे से देखना प्लीज़, इंटीग्रेट करना है मुझे, इसको हटा दो, x की पावर माइनस 4 dx का, तो क्या बनेगा इसकी बात, x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, विच इज़ बेसिकली x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3. सो बेसिकली 3 अपॉन x की पावर 3 इंटू में 3 प्लस c आएगा, ये और ये तो कैंसिल कर दो, ये और ये भी कैंसिल कर दो. x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस c आ गया. ये है मेरे पास मेरा fx. नाउ आई नो f2 क्या है मेरा, 0 के इक्वल है, तो 0 इज इक्वल टू जस्ट पुट 2 ओवर है, यहाँ पे 16 माइनस 1 अपॉन 8 प्लस c. नाउ वी जस्ट नीड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो बेसिकली क्या आएगा मेरे पास यहाँ से, माइनस 16 प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू सी. टेक द LCM. 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा, पहले हमें वो एग्जामिन करना होगा. दैट वुड बी योर 48 एंड 128 प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू सी, विच इज़ गोइंग टू बी योर बेसिकली आई थिंक ओके, यहाँ पे माइनस था इफ़ यू हैव सीन, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस. सो आई गॉट माई वैल्यू ऑफ सी एज माइनस 129 अपॉन 8. तो बस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 129 अपॉन 8. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू गेट द आंसर एज एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होगा. दिस ऑल इज complete your exercise 7.1. Thank you so much for loving my channel. Introduction video किसी ने नहीं देखी, please go and see the introduction video first of all and then come back to this channel and watch the full content for 7.1. Thank you so much for loving my content. Bye bye you all. See you in the next class. Till that, take care.